हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम हमारे चैनल नेट डेजलर्स के ऊपर। आज हमारी सीरीज का एक नया टॉपिक है, दैट इज बेसिक्स ऑफ सिलॉजिज्म। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि उनको सिलॉजिज्म में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, उनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर जितने भी सिलॉजिज्म को लेके क्वेश्चन होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। आज बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि हम स्टेप बाय स्टेप करके सारे जो सिलॉजिज्म से क्वेश्चन आते हैं हमारे एनटी यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे के सारे अच्छे तरीके से हम अटेम्प्ट कर सके। और अगर आपने हमारे चैनल की वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन टाइमली मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छे से हो सके। चलिए हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो बेसिक एक सिलॉजिज्म स्टार्ट होता है वो होता है, वैसे वेन डायग्राम से भी स्टार्ट होता है, प्रोपोजिशन से भी स्टार्ट होता है, प्रेमिसेस भी स्टार्ट होता है। हम पहले बेसिक से एक डेफिनेशन से समझेंगे। आपने बहुत सारे क्वेश्चन को जब भी देखा होगा, बहुत सारी स्टेटमेंट्स आपके सामने दी गई होगी, राइट। उन सारी स्टेटमेंट्स को पहले क्या बोला जाता है? प्रोपोजिशन बोला जाता है। और बहुत सारे प्रेमिसेस भी बोल देते हैं। इन प्रेमिसेस के बिहाफ पे हमें क्या करना होता है? हमें 2 से लेके 3 ऐसे सेंटेंसेस दिए होते हैं जिनको हम प्रोपोजिशन कहते हैं, और प्रोपोजिशन के बिहाफ पे हमें कंक्लूड करना होता है कि आपका कंक्लूजन क्या है। और इसमें से हमारे पास जो भी प्रेमिसेस आएंगे वो सारे के सारे इन 4 टाइप के प्रेमिसेस देखने को हमें मिलेंगे, जिसमें से पहला प्रेमिसेस है ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, नो ए इज बी एंड सम ए इज नॉट बी। इन चारों का मतलब क्या होता है ये भी हम अच्छे से समझेंगे, ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि ये चारों के चारों टर्म्स का एक्चुअली मीनिंग क्या है, और उसको हम डायग्राम के फॉर्म में समझेंगे, राइट। सो बेस्ड ऑन द अबव प्रेमिसेस वी हैव टू फाइंड आउट द कंक्लूजन एंड देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द प्रोपोजिशन। सब हमेशा प्रोपोजिशन के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है? यहाँ से हमारा सेंटेंस क्या है? और ए आर बी। सब्जेक्ट क्या है? हमारे ए ने एक्शन किसके ऊपर किया? बी के ऊपर किया। अब यही चीज है, प्रेडिकेट क्या हो गया हमारा यहाँ पे? बी। और वैसी सेम सेकंड सेंटेंस में देखें तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ए, और बी क्या हो गया हमारा? प्रेडिकेट, राइट। तो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो गया हमारा सेंटेंस, प्रेडिकेट के ऊपर जाके खत्म होगा, राइट। अब इन 2 से लेके 3 स्टेट्स के बाद जब भी हमारा कंक्लूजन होगा, उसमें भी आगे जाके हम पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट उसके अंदर कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं कि हमारा जो सिलॉजिज्म होता है, हमारी जो प्रोपोजिशन होती है वो 2 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, दूसरी होती है नॉन कैटेगोरिकल। जैसे आप देख भी सकते हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर, यूजीसी नेट सिलेबस के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है। नॉन कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, राइट। अब देखिए, कैटेगोरिकल नॉन कैटेगोरिकल में डिफरेंस क्या होता है? सेंटेंस और प्रेमिसेस, proposition भी कह सकते हैं, are free from any condition. It explains directly the sentence like all A or B. मतलब कि कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन का मतलब क्या होता है? इसमें कोई भी कंडीशन नहीं लगी होती, जो पूरा का पूरा सेंटेंस है वो सीधा का सीधा एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे कि x इज इक्वल टू वाई होता है, वैसे ही सेंटेंस बता रहा होगा कि x इज इक्वल टू वाई है, राइट। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कंडीशन लगी हुई x y तभी के इक्वल होगा जब x इतनी वैल्यू करेगा, राइट। अब वैसी सेम चीज है, ऑल ए और बी के ऊपर कोई कंडीशन नहीं दिख रही है आपके सामने, सामने यार बी के अंदर भी आपको कोई कंडीशन दिख नहीं, सीधा का सीधा एक्सप्लेनेशन दी जा रही है, जो होती है हमारी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। बट नॉन कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन को हम डिडक्टिव सिलॉजिज्म भी कह देते हैं, और जो हमारी सिलेबस का पार्ट है। नॉन कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन को हम इंडक्टिव सिलॉजिज्म भी कहते हैं, जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। और यही चीज है कि इसमें डिफरेंस क्या, वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। कंडीशंस आर प्रेजेंट इन दीज सेंटेंसेस और प्रेमिसेस टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल, इफ देयर, देखिए यहाँ पे कंडीशन लगी, इफ देयर आर क्लाउड्स देन इट मे रेन। मतलब अगर क्लाउड्स होंगे, तो यहाँ पे जो अगर है वो कंडीशन लग गई। ऐसे टाइप के जो हमारे पास प्रोपोजिशन आएंगे जिसमें संभावना है, राइट। तो इट में रेंज, ये जरूरी थोड़ी ना कि क्लाउड्स होंगे तो बारिश बिल्कुल पक्का ही पक्का होगी, हो सकता है वो टल जाए। तो यही एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे हमारे यूजीसी नेट सिलेबस का पार्ट नहीं है, और जो मेरी पूरी वीडियो है वो पूरी की पूरी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन को लेके मेन फोकस होती है, राइट। चलिए अब हम कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन को अब थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, अब हमारे पास जो वेन डायग्राम होती है हम उसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे देखिए, सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है, दैट इज कॉल्ड वेन डायग्राम को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस सर्कल इज फुल ऑफ ए। मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ए है, तो वो मेरे पास पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो गया? एक सर्कल ए के बराबर है। अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, दिस सर्कल इज फुल ऑफ बी।
ऑब्वियसली बात है, ये बी एक अलग हमारे पास एक सर्कल है, ए अलग सर्कल है, बी अलग सर्कल है। और वैसे मैं सी की बात करूं, सी भी एक अलग सर्कल है। अब ए, बी और सी, इन तीनों के अंदर अगर हमें कुछ रिलेशन दिया होगा, हम उसको डायग्राम के फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। यही एक वेन डायग्राम का बेसिक सा लॉजिक है, राइट। बेसिक से हम समझेंगे बिल्कुल। ए हमारे पास एक अलग सर्कल है, बी अलग सर्कल है, सी अलग सर्कल है। अगर इन दोनों के आपस में समानताएं होंगी, आपस में कुछ चीजों को वो शेयर कर रहे होंगे, तो ये बिल्कुल दूर नहीं देखने को मिलेंगे, ये आपस में एक दूसरे के पास मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे एक सेंटेंस है, वो तीनों के तीनों सेम सर्कल हैं। अब देखिए ए और बी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी समानताएं हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए ए और बी के अंदर समानताएं कौन सी, ये वाला एरिया है जो आपस में ये शेयर कर रहे हैं। ए और सी में कौन सी शेयरिंग एरिया है, ये वाला एरिया क्या है, हाईलाइटेड एरिया क्या है, शेयरिंग एरिया। और बी और सी के अंदर हाईलाइटेड कौन सा है, ये वाला एरिया। अब इन तीनों में आपस में कौन सा एरिया जो मैच करता है, वो ये वाला एरिया, राइट। तो इन चीजों को हम वेन डायग्राम की फॉर्म से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या। अब इन तीनों के अंदर अगर कोई रिलेशन बना दिया जाए, तो ये वैसी की वैसी डायग्राम हमें देखने को मिलेगी। वैसे हमें 3 डायग्राम वाला नहीं आएगा, हमें 2-2 डायग्राम करके समझने को मिलेगा, राइट। अब हमारे पास 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम अच्छे से समझते हैं। देखिए पहला इसमें से क्या है, हमारे पास यूनिवर्सल पॉजिटिव, जिसमें से देखिए हमने क्या लिखा, इस सेंटेंस का नेम क्या होता है, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर ए। इसका मतलब क्या है, ऑल बी, जैसे हमने पहले अगर हम पिछली स्लाइड को देखें, इसमें क्या था, ये बी है। ऑल बी आर ए का मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा बी क्या है, ए है। मतलब कि पूरा का पूरा बी किसके अंदर आ सकता है, ए के अंदर आ सकता है। तो वैसी सेम चीज देखने को अगर देखेंगे, तो ये पूरा का पूरा ए है, इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, ऑल बी आर ए, मतलब सारा का सारा बी क्या है, ए। तो मतलब सारा का सारा बी ए है। इसका ऑपोजिट अगर देखें, पर पूरा का पूरा ए जो है वो बी नहीं है। क्यों, क्योंकि ए के आसपास भी बहुत सारा ऐसा पोर्शन है जो खाली है। बट हाँ, ये हमें सेंटेंस में दिया गया है कि जो बी है हमारा पूरा का पूरा बी, वो ए के साथ है, राइट। तो ये पूरा का पूरा बी किसके अंदर आ गया, हमारे ए के अंदर आ जाता है, राइट। अब एक दूसरा सेंटेंस आता है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव, जो क्या है, नो बी इज ए, मतलब कोई भी बी ए के साथ कोई भी चीज को शेयर नहीं करता। जैसे ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, तो इसका मतलब बी और ए के अंदर कोई भी रिलेशन नहीं है। तो बी दूर बैठा है, ए बिल्कुल दूर बैठा है, आपस में इनकी नहीं बनती है, तो तभी नो ए, नो बी इज ए, मतलब बी और ए के अंदर कोई भी ऐसी समानताएं नहीं है, राइट। चलिए अब चलते हैं, हमारे पास थर्ड सेंटेंस है जिसको हम बोलते हैं सम बी आर ए, और इसको किस नाम से जाना जाता है, पर्टिकुलर पॉजिटिव। और जो पुराने नेम हमने क्या पढ़े, एक पढ़ा हमने यूनिवर्सल नेगेटिव, इससे पिछले वाला हमने पढ़ा था यूनिवर्सल पॉजिटिव। यूनिवर्सल पॉजिटिव क्यों, यहाँ पे लिखा है ऑल बी आर ए, सारा का सारा बी क्या है, ए है। और यहाँ पे क्या है, कुछ भी बी ए के इक्वल नहीं है, तो इसलिए कि क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल मीन सारा का सारा, राइट। चलिए अब देखते हैं हम थर्ड टाइप के सेंटेंस को, पर्टिकुलर पॉजिटिव। पर्टिकुलर पॉजिटिव का मतलब है अफर्मेटिव, मतलब कि पॉजिटिव है बट कुछ पॉजिटिव है, जिसमें क्या लिखा है, सम बी आर ए, मतलब कुछ बी किसके बराबर है, ए के बराबर है, राइट। उसका कुछ पोर्शन ए के साथ शेयर करता है, राइट। जैसे हमारे पास ये आ गया पूरा का पूरा बी, इसका कुछ किसके साथ शेयर है, ए के साथ। इसका मतलब क्या है, सम बी आर ए। तो इसका उल्टा भी तो मैं कह सकता हूं कि अगर बी का कुछ पोर्शन ए के इक्वल है, तो सम ए आर बी भी तो हो सकता है। सही कह रहे हैं, क्यों, ए का भी कुछ इसके साथ है, बी का भी इसके साथ है, तो दोनों साइड से बिल्कुल रिलेशन सेम है। तो सम बी आर ए भी ठीक होता है, सम ए आर बी भी क्या होता है, इक्वल है, राइट। तो यहां से आप समझ सकते हैं ये पर्टिकुलर क्या है, हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको पर्टिकुलर अफर्मेटिव भी बोल दिया जाता है, राइट। देन आ जाता है हमारे लास्ट, जिसको बोला जाता है पर्टिकुलर नेगेटिव, जिसको बोला जाता है बी का कुछ हिस्सा ए के हिस्से के सामान्य नहीं है, मतलब उसमें से कोई भी चीज सेम नहीं है। देखिए देन क्या है, सम बी, सम बी का मतलब कुछ बी, पूरे की पूरे की बात नहीं हम कर रहे हैं, सिर्फ कुछ बी का पार्ट की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास बी आ गया, ये हमारे पास ये आ गया। अब इसमें से कुछ वाला पोर्शन बी का, इतने पोर्शन की हम बात कर रहे हैं कि पूरे की हम अभी गारंटी नहीं ले रहे हैं, हम कम से कम ये कह रहे हैं कि कुछ हिस्सा बी का ए के जो है इक्वल नहीं है,
मतलब कि सम बी आर नॉट ए, कुछ बी का ऐसा पोर्शन है जो ए के इक्वल नहीं है, राइट। आज हमने ये 4 के 4 जो पूरी की पूरी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन उनको अच्छे तरीके से समझा है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी फीडबैक दे सकते हैं। इसको शेयर करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।